आज हम जानेंगे कि किसी व्यक्ति की कुंडली में 10वां भाव क्या दर्शाता है, क्यों इसे हमारी कुंडली में इतना अधिक महत्व दिया गया है और आखिर क्यों इसे कर्म का स्थान कहा गया है। चलिए इसे एक छोटी सी कहानी के माध्यम से समझने का प्रयास करते हैं। एक बार की बात है, दो बहनें चक्की पर गेहूं पीस रही थीं। पीसते पीसते एक बहन गेहूं के कुछ दाने साथ साथ में खाती जा रही थी। दूसरी बहनों से समझाती, देख अभी मत खा, घर जाएंगे रोटी बनाकर घी लगाकर आराम से खाएंगे, फिर ज्यादा आनंद आएगा। पहली बहन वह बात सुनती पर फिर थोड़े थोड़े दाने खाती जाती। आखिर में पूरा गेहूं पिस गया। दोनों आटा डब्बे में भरकर अपने घर की तरफ निकल पड़ी। अचानक से रास्ते में कीचड़ होने की वजह से फिसल कर गिर गईं। पूरा आटा फैल गया और खराब हो गया। कबीरदास जी यह सब देख रहे थे। कबीरदास जी बोले, आटो पड़ियो खींच में कुछ न आयो हाथ, पिसत पिसत चबायो सो ही निभ्यो साथ। अर्थात हम सभी का जीवन समस्याओं से भरा पड़ा है। इसका मतलब यह नहीं कि हम हाथ पर हाथ धरकर बैठ जाएं और अच्छे वक्त का इंतजार करें। मनुष्य को चाहिए कि वह हर दिन कर्म करता रहे और उठते बैठते सोते जागते अपने मालिक का, अपने भगवान का और अपने खुदा का शुक्रिया करता रहे। यही सारे कर्म हमारे आगामी कर्मों में आते हैं और इन्हीं सारे कर्मों को हमारे 10वें भाव में देखा जाता है और इसी वजह से कुंडली के 10वें भाव को कर्म का भाव कहा गया है, जहां से व्यक्ति के द्वारा किए गए कार्यों को देखा जाता है। एक मनुष्य का जीवन बड़ा ही अनमोल होता है, क्योंकि पशु पक्षियों के मुकाबले उसके पास ज्ञान होता है। अच्छे और बुरे का फर्क समझने की शक्ति और सामर्थ्य होती है। 10वें भाव द्वारा किए गए कर्मों का सीधा असर आपके चौथे भाव यानी आपके मन पर पड़ता है। चौथा भाव आपका अंतर्मन है, वहीं 10वां भाव आपका वह रूप है जो दुनिया को दिखाई देता है। 10वें भाव से हमें किसी व्यक्ति के कार्य करने के तरीके का पता चलता है और बाहरी दुनिया में लोग उसे कैसे जानेंगे यह भी पता चलता है। 10वां भाव हमें यह भी बताता है कि हमें यश कितना मिलेगा और हमें दूसरे लोग कितना सहयोग करेंगे और हमें किस हद तक सफलता मिल सकती है। और 10वां भाव यह भी बताता है कि व्यक्ति के जीवन का लक्ष्य क्या है और वह किस प्रकार के कर्म करे कि उसकी अच्छी उन्नति हो सकती है। कालपुरुष की कुंडली में 10वें भाव में मकर राशि आती है और उसके स्वामी बनते हैं शनि देव, जिन्हें कर्म फलदाता भी कहा जाता है। शनि देव हमारी कुंडली में कर्म को दर्शाते हैं। सेवा भाव द्वारा मेहनत से और सत्यता के साथ किया हुआ कार्य शनि देव द्वारा अक्सर सराहा जाता है। 10वें भाव में राशि और ग्रहों की स्थिति से व्यक्ति के काम को देखा जाता है। 10वां भाव सत्ता का भाव भी होता है और किसी व्यक्ति की कुंडली में अगर शनि मजबूत स्थिति में है तो उसे अच्छा राजनीतिक सुख भी मिलता है और इसके साथ साथ उसे अच्छा सम्मान और यश भी मिलता है। हमारी कुंडली में 10वां भाव पिता के द्वारा मिली हुई संपत्ति को भी दर्शाता है और माता पिता के अंतिम संस्कार के अधिकार को भी बताता है। इसके साथ साथ हिंदू धर्म ने गंगा तट पर किए जाने वाले स्नान को भी 10वें भाव के अंतर्गत रखा गया है। अगर हम शरीर के अंगों की बात करें तो 10वां भाव पैरों को दर्शाता है, यानी जांघों और घुटनों का प्रतिनिधित्व करता है और घुटनों में होने वाली किसी भी पीड़ा का संबंध शनि देव और 10वें भाव से होता है। संबंधों में 10वां भाव पिता को, हमारे वंश को, हमारी सास को और हमारे मामा मामी के मन के भाव को एवं हमारी सौतेली माता के मन के भाव को भी दर्शाता है। आइए अब यह समझते हैं कि अगर 10वें भाव का स्वामी अलग अलग घर में है तो उसका फलित कैसा रहेगा। देखने का तरीका वही रहेगा। पहले आपको 10वें भाव के स्वामी को देखना है, यानी 10वें भाव में लिखे अंक को देखना है और जो ग्रह उसका स्वामी बनता है उसकी स्थिति को देखना है। चलिए समझते हैं।
यहाँ पर एक बात ध्यान देने योग्य है, यह आंकलन तभी पूर्ण है जब पूरी कुंडली का विश्लेषण एक साथ किया जाए। तो चलिए देखते हैं। अगर 10वें भाव का स्वामी पहले भाव में है। पहला भाव किसी भी व्यक्ति की कुंडली में उसके व्यक्तित्व को दर्शाता है, वहीं 10वां भाव उसके कार्य क्षेत्र को और कार्य को दर्शाता है। तो यहाँ पर इस व्यक्ति की पर्सनैलिटी और व्यक्तित्व उसके कार्य के द्वारा प्रभावित होगा। यह व्यक्ति अपनी मेहनत से अपने बलबूते पर सफलता प्राप्त करेगा। यहाँ पर यह एक सर्वनिर्मित व्यक्ति होता है और वह अपने जीवन बड़े ही अनुशासित सुरुचिपूर्ण तरीके से जीना पसंद करता है। इस व्यक्ति को अपने कार्य क्षेत्र में बहुत सराहा जाता है, क्योंकि यहाँ पर पहला भाव त्रिकोण का भाव होता है और जब त्रिकोण का भाव केंद्र के भाव के साथ जुड़ जाता है तो यह एक प्रकार का खास राजयोग बनाता है और इसी वजह से इस व्यक्ति को अधिकतर अच्छा नाम और सम्मान मिलता है और बहुत प्रसिद्धि भी मिलती है। अगर 10वें भाव का स्वामी दूसरे भाव में है। दूसरा भाव आपके घर परिवार का होता है और जब 10वें भाव का स्वामी दूसरे भाव में होता है तब यहाँ पर वह अपने घर से 5 स्थान की दूरी पर होता है। तो यह व्यक्ति अपने परिवार के पेशे को अपनाना पसंद करते हैं। जैसे अगर कोई फैमिली बिजनेस है तो यह वही काम करते हैं, या फिर किसी वित्तीय क्षेत्र में या बैंक से संबंधित कोई कार्य करते हैं। कई बार देखा गया है कि यह व्यक्ति रचनात्मक तरीके से भी धन अर्जन करते हैं। अक्सर इस व्यक्ति की वाणी काफी प्रभावशाली होती है और वह अपने बोलने की क्षमता अपने कार्य क्षेत्र में बहुत अच्छे से उपयोग में लाते हैं। धन अर्जन की अगर बात की जाए तो यह बहुत ही अच्छी स्थिति है। यहाँ पर व्यक्ति सेविंग भी बहुत अच्छी कर लेता है, तो कुल मिलाकर यह बहुत अच्छी प्लेसमेंट है। अगर 10वें भाव का स्वामी तीसरे भाव में है। तीसरे भाव को उपाचय कहा गया है, यानी वक्त के साथ आपको इसके पॉजिटिव या फिर नेगेटिव रिजल्ट्स देखने को मिल सकते हैं। अब जब 10वां भाव का स्वामी तीसरे भाव में आता है तो यहाँ पर यह अपने घर से 6 स्थान की दूरी पर है। तो यहाँ पर यह दर्शाता है कि यह व्यक्ति अपनी मेहनत से कार्य करता है और अक्सर अपने जीवन में जॉब से शुरुआत करते हैं और आगे जाकर यह लोग अपने खुद का बिजनेस भी कर सकते हैं। कई बार इन्हें अपने कार्य क्षेत्र में प्रतियोगियों का सामना भी करना पड़ता है। यहाँ पर व्यक्ति कोई ट्रैवलिंग या कमीशनिंग या मार्केटिंग से संबंधित कार्य करते हैं या फिर मीडिया से संबंधित कार्य भी कर सकते हैं। अक्सर इन्हें अपने कार्य के चलते छोटी मोटी यात्राएं भी करनी पड़ती हैं। अगर 10वें भाव का स्वामी चौथे भाव में है। इस स्थिति में व्यक्ति अपने कार्य क्षेत्र को घर और अपने सहकर्मियों को परिवार के रूप में समझता है। ऐसा भी हो सकता है कि वह अपने घर से ही अपना कार्य करे। यहाँ पर व्यक्ति अक्सर भूमि से संबंधित कार्य या फिर ऑटोमोबाइल के क्षेत्र में कार्य कर सकता है। यहाँ पर व्यक्ति के द्वारा किया गया कार्य उसे मन की शांति और सुख प्रदान करता है, क्योंकि चौथे भाव को सुख का स्थान कहा गया है। यहाँ पर 10वें भाव का स्वामी अपने स्थान से यानी अपने घर से 7 स्थान की दूरी पर है। तो यह काफ़ी अच्छी प्लेसमेंट है और व्यक्ति अपनी मातृभूमि से और अपनी माँ से काफ़ी जुड़ा रहता है एवं उसे माता के द्वारा अच्छी धन संपदा प्राप्त होने की भी संभावना होती है। अगर 10वें भाव का स्वामी 5वें भाव में है। 5वां भाव होशियारी, समझदारी और रचनात्मकता का होता है और जब 10वें भाव का स्वामी 5वें भाव में हो तो यहाँ पर संभावना रहती है कि यह व्यक्ति अपनी होशियारी से अपना कार्य करे और उसे अच्छी उन्नति भी मिले। ऐसा भी हो सकता है कि वह अपनी हॉबी को ही अपना करियर बना ले। अक्सर देखा गया है कि यहाँ पर व्यक्ति शेयर्स की ट्रेडिंग या सिनेमा या फिर शिक्षा से जुड़ा कोई कार्य करता है। वह धार्मिक कार्य भी करता रहता है। 5वां भाव हमें पूर्व जन्म में किए हुए कर्मों को दर्शाता है और यहाँ पर व्यक्ति को पूर्व जन्म में किए हुए कर्मों के हिसाब से
सफलता और प्रसिद्धि प्राप्त होती है। अगर 10वें भाव का स्वामी छठे भाव में है, छठे भाव को रोग, ऋण और शत्रु का भाव बताया गया है। और जब 10वें भाव का स्वामी छठे भाव में हो तो यह दर्शाता है कि इस व्यक्ति को अपने कार्यस्थल पर काफी समस्याओं का सामना करना पड़ सकता है। यहाँ पर व्यक्ति मेडिकल से जुड़ा कोई कार्य करता है, या फिर वह वकील भी हो सकता है, या फिर कोई सर्विस कर सकता है। उपाच्य भाव होने के कारण यहाँ पर व्यक्ति को वक्त के साथ धीरे धीरे पॉजिटिव या फिर नेगेटिव रिजल्ट्स देखने को मिल सकते हैं। अगर 10वें भाव का स्वामी सप्तम भाव में है, 7वें भाव को रिलेशनशिप्स और पार्टनरशिप का भाव बताया गया है, और 10वां भाव कर्म का होता है, तो यह बिजनेस के हिसाब से, पार्टनरशिप के हिसाब से बहुत ही अच्छी पोजीशन है। ऐसा भी हो सकता है कि इस व्यक्ति को अपना पार्टनर अपने कार्यस्थल पर मिले। यहाँ पर व्यक्ति का पार्टनर उसके लिए लकी रहता है और उसे खुशियाँ मिलती हैं। यहाँ पर व्यक्ति अपना कोई बिजनेस कर सकता है, या फिर वह रिलेशनशिप काउंसलर या फिर कोई इवेंट मैनेजमेंट कंपनी में कार्य करता है। 10वें भाव का स्वामी अपने घर से 10 स्थान की दूरी पर आ गया है, इसीलिए उसे बहुत ही अच्छी मजबूती भी देता है। इसी वजह से इस व्यक्ति को समाज में अक्सर अच्छा नाम और सम्मान भी मिलता है। अगर 10वें भाव का स्वामी 8वें भाव में है, जब 10वें भाव का स्वामी 8वें भाव में हो तो यह उस व्यक्ति के लिए संघर्ष को बढ़ा देता है। यहाँ पर व्यक्ति किसी भी प्रकार का सीक्रेट या गुप्त कार्य कर सकता है। यहाँ पर वह जासूस हो सकता है, या फिर ऑकल्ट यानी रहस्यमय चीज़ों से जुड़ा हो सकता है, या कोई साइंटिस्ट होता है और अच्छी रिसर्च करता है। वैसे तो 10वें भाव का स्वामी अपने घर से 11 स्थान की दूरी पर है, पर यहाँ पर 8वां भाव होने के कारण उसे कुछ दिक्कतों का सामना करना पड़ सकता है, और उसके बाद ही उसे अच्छे फल प्राप्त होते हैं। अगर 10वें भाव का स्वामी नवम भाव में है, नवम घर में यह एक बहुत ही अच्छी प्लेसमेंट बनाता है, क्योंकि यहाँ पर यह धर्म कर्म आदि योग्य बनाता है, और यहाँ पर व्यक्ति को अपने भाग्य का या फिर अपनी किस्मत का पूरा सपोर्ट मिलता है। इसके साथ साथ व्यक्ति को अपने पिता से या अपने गुरु से बहुत आशीर्वाद मिलता है, और पिता उसको उसका कार्य करने में पूरा सहयोग भी देते हैं। यह व्यक्ति अक्सर किसी बड़ी एमएनसी में काम करता है, जहाँ पर अलग अलग संस्कृति या कल्चर के लोग होते हैं। इस व्यक्ति को अपने कार्य के चलते लंबी दूरी यात्राएं भी करनी पड़ती हैं। कुल मिलाकर यह बहुत ही अच्छी प्लेसमेंट है, और यहाँ पर व्यक्ति को अच्छा नाम, सम्मान और शोहरत भी मिलती है। अगर 10वें भाव का स्वामी 10वें भाव में ही है, तो यह तो एक बहुत ही अच्छी प्लेसमेंट है। यहाँ पर व्यक्ति का अपने मैनेजर के साथ, अपने बॉस के साथ बहुत ही अच्छा संबंध होता है। यहाँ पर व्यक्ति जॉब भी कर सकता है, या फिर अपनी पसंद का कोई बिजनेस भी कर सकता है। यह व्यक्ति अपनी मेहनत के द्वारा सफल होता है, और इसे अपने कार्य में अपने पिता का पूर्ण सहयोग भी मिलता है। इस व्यक्ति को अपने पिता की तरह ही अच्छा नाम और कीर्ति मिलती है। अगर 10वें भाव का स्वामी 11वें भाव में है, 11वां भाव उपाच्य भाव होता है, और यहाँ पर व्यक्ति को वक्त के साथ अच्छे या बुरे परिणाम देखने को मिलते हैं। यहाँ पर अक्सर व्यक्ति किसी बड़े ऑर्गेनाइजेशन में काम करता है, जहाँ पर उसे बहुत ही अच्छा नाम और सम्मान मिलता है। यहाँ पर व्यक्ति को अच्छा प्रॉफिट्स भी होते हैं, और उसे अपने दोस्तों के द्वारा, अपने बड़े भाई बहनों के द्वारा एवं अपनी सोशल कॉन्टेक्ट्स के द्वारा अच्छा सपोर्ट और सहयोग भी मिलता है। 11वां भाव 10वें भाव से दूसरे स्थान पर है, तो इस व्यक्ति को अपनी फैमिली रिस्पॉन्सिबिलिटीज के चलते कार्य करना पड़ सकता है, और वक्त के साथ इस व्यक्ति की सभी इच्छाएं पूर्ण भी होती हैं। अगर 10वें भाव का स्वामी 12वें भाव में है, 12वां भाव 10वें भाव से तीसरे स्थान की दूरी पर होता है, तो यहाँ पर व्यक्ति के द्वारा किया गया कोई भी कार्य उसे आगे चलकर मोक्ष प्राप्ति के लिए मदद करता है। और यहाँ पर व्यक्ति जो शुरुआती काम करता है उसमें उसे नुकसान हो सकता है।
कदम कदम पर मुश्किलें भी आ सकती हैं, पर उस वक्त वह अपने कंटिन्यूअस एफर्ट्स करता रहे तो उसे अच्छे प्रॉफिट्स मिलते हैं। यहाँ पर व्यक्ति कोई विदेश से जुड़ा कार्य करता है या फिर वह धर्म के कार्यों से जुड़ा रह सकता है, या फिर वह कोई सेवा का कार्य जैसे हॉस्पिटल से जुड़ा कोई कार्य कर सकता है। इसी के साथ आज के लिए इतना ही। अगर वीडियो पसंद आया तो लाइक ज़रूर कीजिएगा और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। कमेंट सेक्शन में आप ज़रूर बताइएगा कि आपको वीडियो कैसा लगा और कैसे वीडियोस देखना पसंद करेंगे। किसी ने क्या खूब कहा है कि शक्कर को अगर अंधेरे में खाएंगे तो भी वह मीठा ही लगेगा, और उसी प्रकार अगर सत्कर्म को आप अनजाने में भी करेंगे तो भी फल मीठा ही होगा। इसी के साथ ही आज के लिए इतना ही। फिर मिलेंगे एक नए वीडियो के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।